नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम मीरा के पद के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मीरा जी का परिचय जान लेते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव राजस्थान में हुआ था। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में चित्त रमने के कारण मीरा उन्हें ही अपना आराध्य एवं पति मानने लगी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली व नरसी जीरो माहिरो है। सन 1546 में कृष्ण भक्ति में तल्लीन इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। शुरू करने से पहले हम पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम व आस्था का वर्णन किया है तथा सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए स्वयं को इस भवसागर से निकालने का अनुग्रह किया है। दूसरे पद में मीरा ने ईश्वर प्रेम के मार्ग में उत्पन्न सभी बंधनों एवं परंपराओं से मुक्त होने के कारण प्रकट हुई कठिनाइयों का वर्णन किया है तथा भगवान श्री कृष्ण का स्नेह पाकर इस संसार से मुक्ति की अभिलाषा प्रकट की। चलिए अब अपने पदों को आरंभ करते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। सर्वप्रथम मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगी। गिरधर का अर्थ यहाँ पर गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया गया है। गोपाल गाय चराने वाला। मोर मुकुट मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। सोई का अर्थ है वही। कुल की कानी का अर्थ है परिवार की मर्यादा। कहा क्या करिए करेगा। संतन का अर्थ है संत। डिग का अर्थ है साथ। लोक लाज का अर्थ है समाज में मर्यादा। असुवन जल आंसुओं का जल। सींची का अर्थ है सींचकर। प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी बेल या लता। तो चलिए अब इन पदों की व्याख्या देख लेते हैं। इन पदों में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति भावना का परिचय दिया है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मैंने कुल की मान मर्यादा यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। अर्थात अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मीराबाई आगे कहती हैं कि समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को हे दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना को त्याग दिया है। वह कहते हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने विरह के आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया। हमारी अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मथनिया का अर्थ है मथानी। बिलोई यानी मथी। दधी का अर्थ है दही। घृत घी। काढ़ी लियो मतलब निकाल लिया। डारी दई डाल दी।
छोई का अर्थ है छाछ, तारो का अर्थ है उद्धार और माही का अर्थ है मुझे। तो इन पंक्तियों में मीरा जी क्या कहती हैं? मीरा जी कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह के आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया था, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है और अब उससे आनंददायक फल भी प्राप्त होने लगे हैं। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथकर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है। सांसारिकता छाछ के समान ही सारहीन है। मीरा भक्त जनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक ओर मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित हैं, तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। अगले पद में मीरा जी कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आपई हो गई साची। लोग कहिए मीरा भई बावरी, न्यात कहिए कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग का अर्थ है पैर, आपही का अर्थ है अपने ही आप, यानी बिना किसी प्रयास के। साची मतलब सच्ची, भई का अर्थ है हो गई, बावरी यानी पागल। न्यात शब्द का प्रयोग कुटुंब के लोगों के लिए किया गया है। कुल नासी यानी कुल का नाश करने वाली। भेजा का अर्थ है भेजा, पीवत मतलब पीती हुई। हासी का अर्थ हंसदी, नागर का अर्थ चतुर, सहज का अर्थ है स्वाभाविक रूप से, अविनाशी का अर्थ है जिसका विनाश न हो। अब इन पंक्तियों में मीरा जी कहती हैं कि वह पूरी तरह से श्री कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। वह कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई है तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है और इस कारण उनके देवर राणा जी ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। श्री कृष्ण की उस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा जी कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत ही चतुर हैं और मुझे यानी मीरा जी को उस अविनाशी प्रभु के दर्शन बड़े ही सहज रूप से हो गए। अंत में मैं इन पदों में प्रयुक्त काव्य सौंदर्य अर्थात शिल्प सौंदर्य पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी। इन पदों में ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें मधुरता का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार, रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ गया है। भक्ति रस की सरस अभिव्यक्ति इन पदों में हुई है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा प्रवाहमयी एवं प्रभावशाली है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।